ईद स्पेशल, उज्ज्वला क्या पत्नी को स्वीकार कर पाया सुनील। सुनील के जाते ही उज्ज्वला कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गड़ाकर थकी सी लेट गई। सुनील के व्यवहार से मन का हर कोना कड़वाहट से भर गया था। जितनी बार उसने सुनील से जुड़ने का प्रयत्न किया था, उतनी बार सुनील ने उसे बेदर्दी से झटक डाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी से पहले कई बार उपहास भरी नजरें और फप्तियां झेली थी, पर उस समय कभी ऐसा नहीं सोचा था कि स्वयं पति भी उसके प्रति उपेक्षा और घृणा प्रदर्शित करते रहेंगे। बचपन कितना आनंददायी था। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसकी सहेलियां बनने को आतुर थी। अध्यापिकाएं भी उसे कितना प्यार करती थी। वह हंसमुख, मिलनसार होने के साथ साथ पढ़ने में अव्वल जो थी। पर ऐसे निश्चिंत जीवन में भी मन कभी कभी कितना खिन्न हो जाया करता था। उसे बचपन की वह बात आज भी कितनी अच्छी तरह याद है, जब पहली बार उसने अपने आप में हीनता की भावना को महसूस किया था। माँ की एक सहेली ने स्नेह से गाल थपथपाकर पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी उज्ज्वला, उसने सरलता से कहा। इस पर सहेली के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी उभर आई और उसने पास खड़ी महिला से कहा, लोग न जाने क्यों इतने बेमेल नाम रख देते हैं। और वे दोनों हंस पड़ी थी। वह पूरी बात समझ नहीं सकी थी। फिर भी उसने खुद को अपमानित महसूस किया था और चुपचाप वहां से खिसक गई थी। फिर तो कई बार ऐसे अवसर आए जब उसने इस तरह के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस की। उसे अपने माता पिता पर गुस्सा आता था कि प्रकृति ने तो उसे रंग रूप देने में कंजूसी की ही, पर उन्होंने क्यों उसके काले रंग पर उज्ज्वला का नाम देकर व्यंग्य किया और उसे ज्यादा से ज्यादा उपहास का पात्र बना दिया। मात्र नाम देकर क्या वे उज्ज्वला की निरर्थकता को सार्थकता में बदल पाए थे? जब वह स्कूल के स्नेहिल प्रांगण को छोड़कर कॉलेज गई थी तो कितना तिरस्कार मिला था। छोटी छोटी बातें भी उसके मर्म पर चोट पहुंचा देती थी। अपने नाम और रंग को लेकर किया गया कोई भी मजाक उसे उत्तेजित कर देता था। आखिर उसने किसी से भी दोस्ती करने का प्रयत्न छोड़ दिया था। फिर भी उसे कितने कटु अनुभव हुए थे जो आज भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। सहपाठी विनोद का हाथ जोड़कर टेढ़ी मुस्कान के साथ उज्ज्वला जी नमस्ते कहना और सभी का हंस पड़ना क्या भूल सकेगी कभी वह? शर्म और गुस्से से मुंह लाल हो जाता था। न जाने कितनी बातें थी जिनसे उसका हर रोज सामना होता था। ऐसे माहौल में वह ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होती गई थी। वे दमघोंटू वर्ष गुजारने के बाद जब कुछ समय के लिए फिर से घर का सहज वातावरण मिला तो मन शांत होने लगा था। रेणु और दीपक उसकी बौद्धिकता के कायल थे और उसे बहुत मानते थे। माता पिता भी उसके प्रति अतिरिक्त प्यार प्रदर्शित करते थे। ऐसे वातावरण में वह बीते दिनों की कड़वाहट भूलकर सुखद कल्पनाएं संजोने लगी थी। उज्ज्वला के पिता राजकिशोर जूट का व्यापार करते थे और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में न थे, पर उज्ज्वला की जिद और योग्यता के कारण उसे कॉलेज भेजा था। अब जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे। अच्छा घराना और वर्षों से जमी प्रतिष्ठा के कारण उज्ज्वला का साधारण रंग रूप होने के बावजूद अच्छा वर और समृद्ध घर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। दीनदयाल राजकिशोर के बचपन के सहपाठी और अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही प्रसन्न थे। दीनदयाल कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रोबदाब था। वह लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे। सुनील सुंदर, आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह राजकिशोर की नजरों में और भी चढ़ गया था। ऐसा सुदर्शन जामाता पाकर राजकिशोर फूले नहीं समा रहे थे। सुनील को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे। पर सुहागरात को दुबली-पतली, श्यामवर्ण, आकर्षणहीन उज्ज्वला को देखते ही उसकी सारी रंगीन कल्पनाएं धराशायी हो गई। वह चाह कर भी प्यार प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर सका। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता घुल गई और बिना कुछ कहे एक और मुंह फेर कर नाराज सा सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वर-वधू में सामंजस्य स्थापित नहीं करा पाया था। उज्ज्वला धड़कते दिल से पति की खामोशी के टूटने का इंतजार करती रही।
सब कुछ जानते हुए भी इच्छा हुई थी कि सुनील की नाराजगी का कारण पूछे, माफी भी मांगे, पर सुनील के आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी वह कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर घुटनों में सिर रख कर तब तक आंसू बहाती रही थी जब तक नींद न आ गई थी। बहू, खाना नहीं खाना क्या? सास के स्वर से उज्ज्वला अतीत के उन दुखद भंवरों से एक झटके से निकलकर पुनः वर्तमान से आ जुड़ी। न जाने उसे इस तरह कितनी देर हो गई। हड़बड़ा कर गीली आंखें पोंछ ली और अपने आप को संयत करती नीचे आ गई। वह खाने के काम से निवृत्त होकर फिर कमरे में आई तो सहज ही चांदी के फ्रेम में जड़ी सुनील की तस्वीर पर दृष्टि अटक गई। मन में फिर कोई कांटा खटकने लगा। सोचने लगी, इन 2 सालों में किस तरह सुनील छोटी छोटी बातों से भी दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते हैं तो 2-4 औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना उसके बाहुपाश को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल लेते हैं। अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वह उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं। आखिर क्या गलती की है उसने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी। क्यों उनके निर्णय को आंख मूंद कर सर्वोपरि मान लिया? यदि वह पसंद नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करके वह मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन को उद्वेलित कर रहे थे, पर सुनील से पूछने का कभी साहस ही नहीं कर सकी थी। नहीं, अब नहीं सहेगी वह। आज सारी बात अवश्य कहेगी। कब तक आज की तरह अपनी इच्छाएं दबाती रहेगी? उसने कितने अरमानों से आज रेणु और दीपक के साथ पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था। बड़े ही अपंत्व से सुबह सुनील को सहलाते हुए बोली थी, आज इतवार है, मैंने रेणु और दीपक को बुलाया है, सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। उज्ज्वला, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस स्नेह स्पर्श और आवाज की मिठास से उज्ज्वला का रोम रोम आनंद से तरंगित हो उठा था। पहली बार प्यार की स्निग्धता से परिचित हुई थी वह। खुशी से अवरुद्ध कंठ से फुसफुसाई, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अब तक बुरा बर्ताव जो करता रहा हूँ तुम्हारे साथ, पिताजी के प्रति जो आक्रोश था उसको तुम पर निकाल कर मैं संतोष महसूस करता रहा। सोचता था मेरे साथ धोखा हुआ और बेवजह ही इसके लिए मैं तुमको दोषी मानता रहा, पर तुम मेरे लिए हमेशा प्यार लुटाती रही। मैं मात्र दैहिक सौंदर्य की छलना में मन के सौंदर्य से अनजान बना रहा। अब मैं जान गया कि तुम्हारा मन कितना सुंदर और प्यार से लबालब है। मैं तुम्हें सिर्फ कांटों की चुभन ही देता रहा और तुम सहती रही। कैसे सहन किया तुमने मुझे? मैं अपनी इन भूलों के लिए माफी मांगने लायक भी नहीं रहा। बस बस, आगे कुछ कहा तो मैं रो पड़ूंगी। सुनील के होठों पर हथेली रखते हुए उज्ज्वला बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे मेरी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आप ऐसा विचार कभी न लाना कि मैं आपसे घृणा करती हूँ। मेरे मन में आपका प्यार पाने की तलब जरूर थी, पर मैंने कभी भी अपने आप को आपके काबिल समझा ही नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने सब कुछ पा लिया हो। उज्ज्वला, तुम सचमुच उज्ज्वला हो, निर्मल हो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रहा हूँ। न तो मेरे पास सुंदर दिल है और न ही वह सुंदर देह रही जिस पर मुझे इतना घमंड था। सुनील ने ठंडी सांस लेकर उदासी से कहा, जी छोटा क्यों करते हैं आप? हम इलाज की हर संभव कोशिश करेंगे। फिर भी ये सफेद दाग ठीक नहीं हुए तो भी मुझे कोई गम नहीं। यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। प्यार इतना सही नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों से घृणा में बदल जाए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, उज्ज्वला ने कहा। सुनील ने भावविह्वल होकर उसे इस तरह आलिंगनबद्ध कर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो।